वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। हमें अलंकार में ज़्यादा डीपली तो जाना नहीं है, परंतु कुछ मुख्य अलंकार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 12th क्लास में एमसीक्यू आना है। तो आपसे किसी भी काव्य की पंक्ति देकर उसमें अलंकार पूछा जा सकता है। तो इसलिए आज अलंकार विषय पे थोड़े उसके टाइप, उसके प्रकार जो कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से जान ले, जिससे आप सबको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए तरनी तनुजा तट तमाल। अब यहाँ तरनी तनुजा तट तमाल में देखिए ता 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 ये बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। तो यहाँ पर देखिए इसमें बीच में जा आ रहा है, यहाँ पर ना आ रहा है। तो ऐसे अनुप्रास अलंकार होता है। अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। अब पुनरुक्ति अलंकार कौन सा है जरा देखिए, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है या दो से ज़्यादा बार दोहराया जाता है और उसका अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, तो हम उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ जो है एक ही होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह सुबह जो शब्द है दो बार दोहराया गया है और इसका जो अर्थ है वो भी मॉर्निंग सुबह है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। अगला तीसरा अलंकार देखिए यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द ज़्यादा बार आए तथा हर बार अर्थ अलग अलग हो। तो ध्यान रखिए पुनरुक्ति और यमक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी शब्द जो है एक से ज़्यादा बार आएगा, यहाँ पर भी शब्द जो है एक से ज़्यादा बार आएगा। परंतु पुनरुक्ति अलंकार में क्या है कि भाई जो शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा उसका अर्थ जो है एक समान ही होगा, और यहाँ पर जो अर्थ होगा वो दोनों शब्दों का अलग अलग निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए घटा घटा दो बार आया है। यहाँ इस वाली काली घटा का मतलब यहाँ पर आसमान से है, बादल से है। वहीं इस घटा का मतलब माइनस मतलब कम होने से है। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर दोनों ही घटा का अर्थ जो है अलग अलग आया है। और यहाँ पर देखिए पुनरुक्ति में कि भाई सुबह सुबह, तो दोनों का अर्थ क्या है? मॉर्निंग से है, सुबह से है, सेम है। तो ऐसे अलंकार को तो पुनरुक्ति कहेंगे। और जहाँ पर क्या होगा कि भाई शब्दों के मीनिंग अलग हो जाएंगे, अर्थ अलग हो जाएंगे, तो ऐसे अलंकार को क्या कहा जाएगा? यमक अलंकार कहा जाएगा। अगला अलंकार देखते हैं, देखो उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे विशेष व्यक्ति या वस्तु से की जाती है सॉरी। तो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की तुलना, जो कोई सामान्य व्यक्ति हो, तो किसी दूसरे विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो हम उसमें उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ सागर क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने किस लिए? भाई गहराई के लिए सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अपनी गहराई के लिए। तो यहाँ पर जो है तुलना की गई है सागर से। और दूसरा वो देखिए गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो गिरी सा ऊंचा हो, गिरी मतलब एक तरह से पर्वत, ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई के समान इसकी तुलना की गई है। तो ऐसी तुलना करने पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसको बच्चों पहचान सकते हो। इसमें जो शब्द आता है वो से, समान, सा, से, ऐसे शब्द आते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मुझे वीडियो रोक के बनाना पड़ रहा है क्योंकि खांसी जुकाम है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। चलिए अगला देखते हैं 5th रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब ये समझने वाली बात है उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो इससे पहले मैंने उपमा अलंकार में कहा था कि भाई कोई सामान्य वस्तु या सामान्य व्यक्ति जब विशेष या प्रसिद्ध वस्तु के साथ क्या नाम है किया जाता है, तुलना की जाती है, तो हम उसको उपमा कहते हैं। तो जो सामान्य वस्तु है या सामान्य व्यक्ति है वो उपमेय होता है, और जो प्रसिद्ध वस्तु है, जो विशेष है, तो उसको उपमान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमुख या
सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो सीता का जो मुख है यहाँ सामान्य है और चंद्रमा क्या है, एक प्रसिद्ध है, तो सीता का मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा एक उपमान है। तो इस तरह से किसी प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहा जाता है और जिससे तुलना की जा रही है प्रसिद्ध वस्तु की, या उसको उपमेय कहा जाता है। अब रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या फ़र्क है ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर से समान मतलब ये कहा जाता है कि जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये तो उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि भाई जो उपमेय है और उपमान में कोई भेदी ना हो, मतलब कि सीता के मुख को चंद्रमा ही मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जरा देखिए यहाँ पर शशि मुख पर घूंघट डाले, तो यहाँ पर जो शशि मुख है मतलब कि शशि मतलब क्या है, चंद्रमा है। तो जो यहाँ पर शशि मुख है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि चंद्रमा के समान, यहाँ पर शशि मुख मतलब चंद्रमा का ही मुख है, जो भी मुख है तो चंद्रमा का ही है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जो शशि का मुख है वो बिल्कुल किसके, मतलब चंद्रमा का ही मुख है। और इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर अगर बात की जाए तो क्या है, इससे ऊपर अगर बात की जाए तो देखिए शेष समान की बात की गई थी कि जैसे भाई किसी का मुख चंद्रमा के समान है। तो ये रूपक और उपमा अलंकार में डिफरेंस है कि रूपक अलंकार में वही मान लिया जाता है और उपमा अलंकार में समान माना जाता है। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए देखिए ये हाइफन का जो निशान है इसको ध्यान रखना। अधिकतर जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, जिसमें भी आएगा, तो रूपक अलंकार में अधिकतर में ये हाइफन लगा रहता है। मैं कह रहा हूँ अधिकतर मतलब 80% में 20% ऐसा हो सकता है जिसमें ना आए, परंतु एक ये पहचान बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो रूपक अलंकार का एक और। अब यहाँ पर देखिए राम रतन मतलब उसने राम को ही पा लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि राम रूपी, या कह सकते हो राम के समान रतन पाया है, यहाँ पर उसने राम को ही पा लिया है। तो ये फ़र्क है कि वे रूपक अलंकार में उसी चीज़ को मान लिया जाता है और उपमा अलंकार में से, समान से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए अगला अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। अब देखो यहाँ कितना बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि भाई हनुमान की पूछ पे अभी आग भी नहीं लगी है, उससे पहले ही लंका जल गई, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल और देखें, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए ये भी कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि भाई महाराणा प्रताप ने अभी सोचा ही था, उससे पहले चेतक ने उसको पार भी कर दिया उस नदी को, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि भाई अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। अगला अलंकार देखिए मानवीयकरण, ठीक है। मानवीयकरण क्या है कि भाई जब किसी जड़ पदार्थ को मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, मतलब कोई जड़ पदार्थ निर्जीव वस्तु जैसे पहाड़ पर्वत पौधे रात दिन, किसी भी चीज़ को जब मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है तो उसको मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इस सोते संसार के बीच जागकर सचकर रजनी वेला। अब यहाँ पर रजनी वेला की बात की गई है। रजनी मतलब रजनी बाले, तो रजनी मतलब रात्रि। तो भाई अब कोई रात जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि रात जो है एक लड़की की तरह सज संवर रही है, तो कभी रात थोड़ा ना सज समझ सकती है, भाई सज रही है संवर रही है, कभी रात्रि तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो क्या है कि यहाँ पर जो रात है रजनी है उसको मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसी जगह मानवीय अलंकार होता है, मानवीकरण होता है। देखिए मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए मेघ मतलब बादल, वर्षा होने वाली है, ठीक। बड़े बन ठन के, तो क्या बादल कोई बन ठन सकता है, ये तो इंसान करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह क्या होता है भाई मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार थे
जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी लाइन देकर, गद्दे देकर या पद्दे देकर, कुछ भी देकर उसमें पूछा जा सकता है अलंकार क्या है। बीच बीच में मुझे काफ़ी बार इस वीडियो को रोकना पड़ा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम में बीच बीच में बार बार खांसी आ रही थी, पर आई होप आपका इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। चलिए, थैंक यू।